आज हम गाड़ी वॉश करा रहे थे एक सर्विस स्टेशन पर और वहाँ पर एक साहब आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि ये कैसी गाड़ी है। तो मैंने उनको ये बताया कि बहुत अच्छी गाड़ी है, मुनासिब पैसों में ये एक ऐसी सवारी है जो आपको हर बड़ी गाड़ी वाली लग्जरी ऑफर करती है। उन्होंने ये कहा कि हाँ, बड़े लोग आजकल इस गाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं और लोग इस गाड़ी को बड़ा पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन 2-3 साल पहले जब हम इस गाड़ी की तारीफ़ें किया करते थे तो लोग कहते थे कि भाई आप लोग पागल हो गए हैं, ये नई चाइनीज़ गाड़ियाँ हैं, 2-3 साल चलने के बाद ये गाड़ियाँ स्क्रैप हो जाएंगी, ये डिस्पोजेबल गाड़ियाँ हैं। ये जो गाड़ी आप इस वक्त देख रहे हैं ऑलरेडी ये 4 साल से पाकिस्तान में चल रही है और तकरीबन 70,000 किलोमीटर से ज़्यादा चल चुकी है। मेरा अपना एक्सपीरियंस भी इस गाड़ी के साथ तकरीबन 70,000 किलोमीटर्स का ही है, जो कि मैंने वक्तन फ़वक्तन अपने चैनल पर भी आप लोगों के साथ शेयर किया और आप लोगों ने उसको पसंद भी किया। या आज एक और गाड़ी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और इस वीडियो में हम इस गाड़ी के बारे में 10 ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि जिनकी वजह से पूरे पाकिस्तान में लोग इस गाड़ी को अब पसंद करने लगे हैं। तो चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे ये गुजारिश है कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलती रहती हैं। सो फैक्ट नंबर 1 ये है कि ये गाड़ी मुनासिब पैसों में एक ऐसा पैकेज आपको ऑफर करती है कि जिसके अंदर आपको हर वो फीचर मिल जाए जो किसी भी प्रीमियम सेडान से आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। वो कौन कौन से फीचर हैं? फॉर एग्जाम्पल सनरूफ, रियर कैमरा, पार्किंग सेंसर्स, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, क्रूज कंट्रोल और बहुत सारी चीज़ें। तो पहला फीचर तो इस गाड़ी का यही है कि ये गाड़ी इतने कम पैसों में आपको हर वो फीचर ऑफर कर रही है जो आप 1 करोड़ रुपए वाली गाड़ी से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन किसी भी वजह से आपने करोड़ वाली गाड़ी नहीं खरीदनी, आप एक स्मॉल साइज की लो रेंज के अंदर, लो बजट के अंदर एक ऐसी गाड़ी खरीदना चाहते हैं जो आपकी डेली लाइफ स्टाइल के हिसाब से फिट भी बैठे और आपको हर एक फीचर भी ऑफर करे, तो ये गाड़ी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा ऑप्शन है कि जिसका नेमुल बदल या इसका मुताबादिल कोई भी दूसरी गाड़ी नहीं है। वैसे लोग कहते हैं इसके जो कंपेटिटर्स हैं उसमें टोयोटा यारिस भी आ रही है, होंडा सिटी भी आ रही है, लेकिन मेरे ख्याल से ये गाड़ी उनसे बहुत बहुत ऊपर की चीज है। फीचर नंबर 2 है इस गाड़ी का 1.5 इंजन। ये जो इंजन है ये आता है ब्लू कोर टेक्नोलॉजी में, जो कि चंगान की इस वक्त सबसे बेस्ट किस्म की टेक्नोलॉजी है और फिर ये माहौल दोस्त भी होता है। उसके साथ साथ ये इंजन इनफ पावर आपको प्रोवाइड करता है कि हाईवे पर जब आप इस गाड़ी को किसी भी दूसरी गाड़ी से ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं तो ये इंजन लो आरपीएम पर रहते हुए आपको इनफ पावर प्रोवाइड करता है और आपको गाड़ी ज़रा सी भी कहीं से भी अंडर पावर फील नहीं होती। ये इनलाइन 4 सिलेंडर ऑफर करती है गाड़ी और लोग कहते हैं कि यार चाइनीज़ गाड़ियों में हाई ऑक्टेन डालना ज़रूरी है। वैसे अगर आप डालें तो वो अच्छी बात है, लेकिन कंपनी ऐसा नहीं कहती कि आप इस गाड़ी को हाई ऑक्टेन पर चलाएं, आप इसको नॉर्मल फ्यूल पर भी चला सकते हैं। पावर कितनी बनाती है ये गाड़ी? सो ये 105 हॉर्स पावर बनाती है, 145 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क बनाती है। फीचर नंबर 2 तो इसका यहां पर खत्म होता है। नंबर 3 है इस गाड़ी की ट्रांसमिशन। आम गाड़ियों में 3 स्पीड या 4 स्पीड कन्वेंशनल टॉर्क कन्वर्टर वाली ट्रांसमिशन आपको दी जाती है या सीवीटी ट्रांसमिशन आपको दी जाती है, जिनके कुछ अपने फायदे हैं लेकिन नुकसानात भी हैं। पहला नुकसान तो यह है कि सीवीटी ट्रांसमिशन में आपको रबर बैंड इफेक्ट मिलता है, जो कि बहुत सारे लोग जो कार लवर्स हैं वो इसको बिल्कुल भी नहीं पसंद करते, क्योंकि आप एक्सीलरेटर देते हैं और गाड़ी का रिस्पॉन्स 10 सेकंड के बाद आ रहा होता है। खैर 10 सेकंड नहीं, थोड़ा सा कम टाइम होता है, लेकिन मैं एग्जैजरेट करके आपको थोड़ा सा बता रहा हूं, बट स्टिल आपको वो इंस्टेंट रिस्पॉन्स गाड़ी से नहीं मिलता। इसके केस में ऐसा सीन नहीं है, क्योंकि ये गाड़ी 5 स्पीड डीसीटी ट्रांसमिशन यूज करती है और मैं आपको बताता चलूं कि ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन आमतौर पर प्रीमियम स्पोर्ट्स कार्स के अंदर आपको दी जाती है, जिसका सबसे बड़ा बेनिफिट ही ये होता है कि गाड़ी की जो पिक है, गाड़ी की जो गियर्स के दरमियान में जो शिफ्टिंग है वो बहुत फास्ट होती है और आपको गाड़ी का रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा स्नैपी मिलता है। तो इसी वजह से लोग इसको पसंद भी करते हैं। और इसकी जो डीसीटी ट्रांसमिशन है ये सिंपल ऑटोमेटिक नहीं है, ये एक तो ट्रिपट्रॉनिक भी है, तो आप इस गाड़ी को मैन्युअली भी चला सकते हैं, और टॉर्क कन्वर्टर वाली ट्रांसमिशन की तरह से इन गाड़ियों के अंदर जो पावर का लॉस होता है वो भी कम से कम होता है। ये तो हो गए इस गाड़ी के 3 फीचर्स। फीचर नंबर 4 की तरफ अगर हम आएँ तो आप देखेंगे कि ये गाड़ी पाकिस्तान की वाहिद गाड़ी है जो कि अपनी इस कैटेगरी के अंदर आपको सनरूफ भी ऑफर करती है। अब ये जो इस गाड़ी का सनरूफ है, आप कहेंगे कि यार ऐसी क्या बड़ी बात है, सनरूफ ही दे दिया है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि इस मुल्क में अगर कोई कंपनी अपनी गाड़ी के अंदर या बाहर किसी पैनल का कलर भी चेंज करने
के बारे में सोचती है और अगर वो ऑप्शन भी लाती है तो कस्टमर से वो 10-10 20-20 हज़ार रुपए उसका एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है। तो अब ऐसे मुल्क में अगर एक गाड़ी आपको प्रॉपर सनरूफ भी प्रोवाइड करे और उसके पैसे दूसरी गाड़ियों से सस्ते हों। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि इसके सनरूफ के अंदर आपको एंटी पेंट का ऑप्शन भी मिलता है और इसमें वन टैप वाला सनरूफ आपको मिलता है कि आपको बटन को होल्ड करके रखना नहीं पड़ता, एक बार आप क्लिक कर लें तो सनरूफ ऑटोमेटिकली पीछे भी जाएगा और आगे भी आएगा। तो ऐसे सनरूफ के अंदर आपको एंटी पिंच का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट जो इस गाड़ी का सबसे बड़ा प्रो है जिसकी वजह से लोग इसको पसंद करते हैं, और वीडियो के स्टार्ट में भी मैंने आपको भी बताया कि ये गाड़ी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे फीचर्स ऑफर करती है जो कि इस पैकेज की गाड़ियों में आमतौर पर आपको नहीं मिलते। उनमें से कुछ एक मैं भी आपके सामने जिक्र करूंगा। नंबर 1 तो यह है कि इस गाड़ी के अंदर आपको प्रॉपर प्रोजेक्शन वाली लाइट्स मिलती हैं। अनफॉर्चुनेटली चंगान की जानिब से जो इसके अंदर लैंप्स दिए जाते हैं वो हैलोजन वाले होते हैं, उनकी थ्रो कोई इतनी कमाल की नहीं होती। अगर चंगान की जानिब से इसमें लैंप्स भी एलईडीज़ में दे दिए जाएं तो यकीन माने कि लोगों को कुछ भी बाद में कराने की ज़रूरत नहीं है। ये एक 100% कंप्लीट पैकेज आपको मिलता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो हमारे पास हैलोजन में ही आते हैं, जिनको अगर आप चेंज कर लें तो ये एक पूरा कंप्लीट पैकेज बन जाता है। प्रोजेक्शन लाइट्स के साथ साथ इसकी जो हेडलाइट्स हैं वो एडजस्ट भी हो जाती हैं। मज़ीद छोटे मोटे फीचर्स में इस गाड़ी में आपको फॉलो मी होम का फीचर मिलता है, यानी कि जब आप गाड़ी को अनलॉक करते हैं तो कुछ देर तक इसकी हेडलाइट्स ऑन हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपको सराउंडिंग का व्यू काफ़ी अच्छे से नज़र आ जाता है। फिर एक बात इस गाड़ी की ये भी है कि जब आप गाड़ी को अनलॉक करते हैं फर्स्ट टाइम तो इसके अंदर जो इसका वेंटिलेशन सिस्टम है उसका फ़ैन कुछ देर के लिए ऑन हो जाता है ताकि जो गाड़ी के अंदर एयर की सर्कुलेशन है वो बेहतर हो जाए। पार्किंग सेंसर्स भी ये गाड़ी ऑफर करती है। डिजिटल TFT स्क्रीन भी इस गाड़ी में आपको ऑफर होती है, जो कि नए मॉडल में अगर आप लेते हैं तो अब आपको वो भी एंड्रॉयड स्क्रीन मिलती है। पुराने में थोड़ा सा ओल्ड स्टाइल ओल्ड फैशन थी, लेकिन अपने वक्त के हिसाब से वो भी परफेक्ट थी। अब आपको नई वाली गाड़ी में एंड्रॉयड स्क्रीन भी दे दी गई है और उसके साथ साथ इतने कम पैसों में ये गाड़ी आपको हीटेड साइड मिरर्स भी ऑफर करती है, जो कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त किसी भी दूसरी गाड़ी में इस सेगमेंट के अंदर आपको, इस सेगमेंट को तो छोड़ें, जो इससे बड़े सेगमेंट की गाड़ियां आती हैं सिविक, करोला, इलांट्रा, उन गाड़ियों में भी आपको हीटेड साइड मिरर्स नहीं दिए जाते। एक छोटा सा यहाँ पर कौन है जिसके बारे में मैं आपको बता भी दूं कि इसके जो साइड मिरर्स हैं ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल तो हैं, हीटेड तो हैं, लेकिन रिट्रैक्टेबल नहीं है। तो बंद करने के लिए ऐसे आपको करना होगा। अगर इसमें रिट्रैक्टेबल मिरर्स दे दिए जाएं और जो आपको मैंने अभी लाइट्स का बताया है वो एलईडीज़ में दे दी जाएं तो फिर भाईजान और क्या चाहिए। मज़ीद अगर इस तरह के कूल फीचर्स की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी मिलता है। फिर उसके साथ साथ नेक्स्ट फीचर इस गाड़ी का बहुत अमेजिंग है, जो कि अंदर चलकर मैं आपको दिखाता हूँ, और वो है इस गाड़ी का खूबसूरत तरीन डैशबोर्ड। आप अगर इसकी लुक्स देखें ना, यहाँ से आगे इसको आप 20 साल के बाद भी देखेंगे तो ये गाड़ी आपको बिल्कुल भी आउटडेटेड नहीं लगेगी, एक मॉडर्न लुक्स के साथ आपको ये नज़र आएगी। अच्छा, फिर फीचर्स हमारे पास प्रॉपर क्रूज़ कंट्रोल यहाँ पर मौजूद है, स्टीयरिंग के ऊपर मल्टीमीडिया कंट्रोल्स हमारे पास मौजूद हैं। एक फीचर मिसिंग है, अनफॉर्चुनेटली वो इस गाड़ी में नहीं दिया जाता, और वो है पुश स्टार्ट। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, लाइट्स, रिट्रैक्टेबल मिरर्स और पुश स्टार्ट, अगर ये 3 फीचर्स इस गाड़ी में ऐड हो जाएं तो यकीन माने कि इस गाड़ी को ये जो दूसरे कंपेटिटर्स हैं ना वो कभी भी बीट नहीं कर पाएंगे और पाकिस्तान के अंदर ये गाड़ी हाथों हाथ बिकना शुरू हो जाएगी। और अगला फीचर इस गाड़ी का है इस गाड़ी की ब्रांड वैल्यू। शुरू में लोग चंगान के बारे में ये कहा करते थे कि चाइनीज़ गाड़ियाँ हैं, चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक, लेकिन अब ये गाड़ियाँ पाकिस्तान में ऑलरेडी टेस्ट हो चुकी हैं। चंगान और शान X7 को आप ले लें, इतनी कोई क्रेज़ी किस्म की रीसेल वैल्यू है उस गाड़ी की, हाथों हाथ बिक जाती है। फिर आप इस गाड़ी को ले लें, पूरी पाकिस्तान में अब इस गाड़ी की रीसेल वैल्यू बड़ी स्ट्रॉन्ग हो गई है और लोग इनको पसंद भी करते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी 4-4, 5-5 साल से पाकिस्तान के रोड्स के ऊपर चल रही हैं, अपने आप को प्रूव कर चुकी हैं, तो लोग अब इन गाड़ियों पे ट्रस्ट करने लग चुके हैं। अच्छा, नेक्स्ट फीचर की बात अगर करें, 2019 में स्पोर्टेज आई थी, तो स्पोर्टेज में डिफरेंट ट्रिम्स आपको मिलती थी। जो टॉप ऑफ द लाइन ट्रिम थी उसके अंदर आपको लेदर सीट्स दी जाती थी, जबकि लो ट्रिम्स के अंदर फैब्रिक सीट्स आती थी। तो पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में वैसे ऐसे होता है कि टॉप ऑफ द लाइन गाड़ियों के अंदर लेदर सीट्स ही आपको दी जाती हैं, लो ट्रिम वेरिएंट्स के अंदर आपको फैब्रिक सीट्स दी जाती हैं। लेकिन ये गाड़ी ऐसी थी कि जिसमें लो ट्रिम में भी लेदर सीट्स आई थी और हाई ट्रिम में भी लेदर सीट्स आई थी। और मैं आपको बताऊं कि इस सेगमेंट में आमतौर पर लेदर सीट्स आप किसी गाड़ी से एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन इसमें आपको लेदर सीट्स प्रॉपर्ली दी जाती हैं। अब ये जो गाड़ी की सीट्स आप देख रहे हैं ये आफ्टर मार्केट इंटीरियर के साथ इसको ब्लैक किया हुआ है। पहले इसमें आइवरी वाइट लेदर सीट्स आया करती थी, जैसा आप देखें तो डोर पैनल के ऊपर आपको आइवरी वाइट नज़र आ रहा होगा, सेम ऐसा इसकी सीट्स का कलर हुआ करता था। लेकिन अब जो नई चंगान ओल्सफिन आ रही है ब्लैक इंटीरियर के साथ, उसमें आपको ब्लैक सीट्स मिलती हैं, वो पूरी गाड़ी की थीम के साथ ओवरऑल मैच भी करती हैं और काफ़ी प्यारी भी लगती हैं। तो यस, ये भी इस गाड़ी का एक प्लस पॉइंट है। और फिर अगला फीचर है इस गाड़ी की बूट स्पेस, और
बूट को ओपन करने के लिए सिंपल आप चाबी के ऊपर दिए हुए इस बटन को 2 बार दबाएं और आपके पास 436 लीटर्स की बूट स्पेस आती है, जिसमें आप गाड़ी का कवर, कपड़े, हर एक चीज़ आराम से रख सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप अपनी फैमिली के साथ लॉन्ग ट्रैवल पर जा रहे हैं तो आपके पास इनफ बूट स्पेस मौजूद है। लेकिन एक मिनट रुक जाएं, वापस यहाँ आएँ, आपको एक और चीज़ दिखानी है और वो ये है कि इस गाड़ी के अंदर आपको स्पेयर रिम का ऑप्शन भी दिया गया है। तो कॉस्ट कटिंग करने की यहाँ पर भी कोशिश नहीं की गई, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। होंडा सिटी और टोयोटा यारिस को पाकिस्तान में बहुत बेहतरीन गाड़ियाँ समझा जाता है, लेकिन क्या आपकी होंडा सिटी और टोयोटा यारिस ये फ़ीचर आपको ऑफ़र करती हैं कि चाबी के ऊपर आप अनलॉक का बटन प्रेस करें और गाड़ी के सारे शीशे डाउन हो जाएं, और लॉक का बटन जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो गाड़ी के सारे शीशे वापस ऊपर हो जाएंगे? नहीं ना, लेकिन ये गाड़ी आपको ये फ़ीचर ऑफ़र करती है। तो यहाँ पर हम अपनी आज की इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं और अब आप लोगों से मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर आप चंगान ओल्सवेन लुमियर या 1.3 मैनुअल कंफर्ट यूज़ कर रहे हैं तो आप लोगों को चंगान ओल्सवेन का कौन फीचर सबसे ज़्यादा पसंद आया और आप लोगों को कौन सा फ़ीचर सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगता है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप टोयोटा यारिस या होंडा सिटी यूज़र हैं तो आपके लिए ये एडवाइस है कि आप अपनी गाड़ी को सेल करके ये वाली गाड़ी ब्रांड न्यू ख़रीद सकते हैं। थैंक यू सो मच।